हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम लोगों ने 3 लेक्चर कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टेट में, और एक डेमो लेक्चर भी हुआ था। तो लेक्चर 1 में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड लाइंस देखा था। तो उसी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन अभी हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स पढ़ेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये एमसीक्यूज में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और हम लोग देखते हैं कि इसको निकालने के लिए हम एक जनरलाइज फार्मूला डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा सा इमेजिनरी मेथड जैसा होता है कि आपको थोड़ा सा कुछ इमेजिन भी करना होता है अगर आपको टाइम अपना बचाना है तो हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स इन इलेक्ट्रोस्टेट। ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट्स का मतलब क्या है, पहले ये हमको समझना पड़ेगा। लेकिन जो भी हमने फील्ड लाइन डिस्कस किया था, फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, तो हम लोगों ने देखा था कि जैसे दो क्यू चार्जेस हैं तो उनकी जो फील्ड लाइंस थी किस तरीके से जा रही थी। ये क्यू से आउटवर्ड जाएंगी, इस क्यू से भी आउटवर्ड जाएंगी। तो हम इन फील्ड लाइंस के थ्रू ये जानना चाहेंगे कि इन दोनों के बीच में अगर कोई पॉइंट है तो कहाँ पे उसका जो फील्ड है वो जीरो होगा। तो अभी तो हम चार्जेस के लिए बात कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोस्टेट के केस में हो जाएगा कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखेंगे कहाँ पे जीरो होगा। बट जब हम यही मैग्नेट के केस में देखेंगे तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड भी देख सकते हैं कि किस पॉइंट पे जीरो होगा। तो अभी हम फिलहाल इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट जो हम लोग डेवलप करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टेट के लिए डेवलप करेंगे। और हम लोग पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे और लास्ट में एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला हम अपने लिए लेके आएंगे कि कोई एन साइडेड पेंटागन है तो उस केस में कैसा होगा। तो पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि ये न्यूट्रल पॉइंट जो है उसका मीनिंग क्या है इलेक्ट्रोस्टेट के केस में। देखिए, इसका मीनिंग है कि फॉर अ गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन it represents the points where electric field is zero। तो कोई भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड का आपको डिटेल दिया हुआ है और हमको बताना है कि उस फील्ड में कहाँ पे, किस पॉइंट पे वो फील्ड जीरो है, तो वो उसका नल पॉइंट होगा या न्यूट्रल पॉइंट होगा। बट हम इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जहाँ पे उसकी वैल्यू जीरो होगी वो उसका न्यूट्रल पॉइंट होगा। एक मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको देख सकता हूँ, बता सकता हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे क्यू चार्ज है और यहाँ पे क्यू चार्ज है। ठीक है, तो हम अगर आपसे पूछे कि इन दोनों के बीच में अगर ये डी डिस्टेंस पे हैं तो इन दोनों के बीच में किस पॉइंट पे फील्ड जीरो होगा। तो आप तो कैलकुलेट करके बता सकते हैं मैथमेटिकली, बट हम लोग इस लेक्चर में फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज से हम लोग देखेंगे कि वो जो फील्ड है वो किस पॉइंट पे जीरो हो सकता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना हमारा एम नहीं रहेगा यहाँ पे। तो मेथड हम क्या फॉलो करने वाले हैं वो देखते हैं पहले। मेथड हम लोग देखेंगे कि टू फाइंड neutral point due to a given charge distribution सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हम लोग ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ फील्ड लाइंस, ब्रैकेट में हमने डायरेक्शन लिख दिया, एट सम पॉइंट्स। ठीक है, तो हमारा ये पहला स्टेप होगा। जैसे ये हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो हम लोग ट्राई करेंगे कि इसका जो फील्ड लाइन है कि हम लोग किसी भी पॉइंट पे इन दोनों के बीच में
कुछ दूर पॉइंट पे, लेफ्ट साइड पे, राइट रीजन में, अलग अलग पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे कि उनको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए ये जो सम पॉइंट्स है ना, ये जो सम पॉइंट्स है इसका मीनिंग है, सम पॉइंट्स में हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग नियर द चार्जेस देखेंगे, नियर द चार्जेस, और फिर हम लोग देखेंगे एट फार पॉइंट्स। तो नियर द चार्जेस हम लोग देखते हैं कि अगर कोई चार्ज है तो उसके फील्ड लाइंस किस तरीके से बिहेव करेंगे। तो ये ऑलरेडी लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया हुआ है, बट फिर भी यहाँ पे एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। जैसे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो इनकी जो फील्ड लाइंस होंगी नियर, उनके नियर पॉइंट्स पे क्या होंगी, यहाँ प्लस क्यू है तो ये इससे रेडियली आउटवर्ड होंगी। ठीक है। अब ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम अभी फिलहाल कंसीडर कर रहे हैं, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम इस तरीके का ही फील्ड लाइन, लीनियर फील्ड लाइन ही यहाँ पे बनाएंगे, बट एक कर्व्ड होती है एक्चुअल में। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। अब फार पॉइंट्स पे अगर हम देखें तो फार पॉइंट पे क्या होगा कि जैसे ये चार्ज है, क्यू चार्ज है यहाँ पे क्यू चार्ज है, और ये यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, ये अलग अलग सिचुएशन है। तो पहले सिचुएशन में जो फार पॉइंट्स पे क्या होगा कि इस क्यू के कारण हम लोग पहले देखेंगे कि जो फील्ड लाइंस है वो रेडियली आउटवर्ड होंगी, इस क्यू के कारण यहाँ पे इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड होंगी। तो इस क्यू के कारण यहाँ पे पॉजिटिव क्यू है तो ये रेडियली आउटवर्ड होगा, बट ये यहाँ पे नेगेटिव क्यू है तो ये रेडियली इनवर्ड होगा। तो देखो पहला स्टेप हमारा जो होगा, हमको अगर पता करना है कि किस पॉइंट पे फील्ड यहाँ पे जीरो होगा, वो एक रीजन पता करना है, तो उसको न्यूट्रल पॉइंट्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी चार्ज आपको दिया हुआ है चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, उसके लिए आप लोग फील्ड लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप होगा। इसमें एक एक पॉइंट और देख सकते हैं कि जैसे मैग्नीट्यूड वगैरह भी अगर आपको एकदम प्रिसाइजली ड्रॉ करना है तो हम मैग्नीट्यूड भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे -2 क्यू चार्ज है, तो अब फील्ड लाइन को अगर थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं, जैसे ये है, और -2 के लिए, 2 क्यू के लिए हमने थोड़ा बड़ा बना दिया, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ठीक, ये और हो सकता है, इस तरीके से होगा। तो ये हमारा पहला स्टेप रहेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो चार्जेस हैं अगर इक्वल हुए तो क्या होगा और अनइक्वल हुए तो क्या हुआ। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं ताकि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत आसानी से जल्दी सॉल्व हो जाएं। तो इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे, हम लोग अब कॉन्सेप्ट वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या होगा, पहला हम लोग देखते हैं, पहला कॉन्सेप्ट है कि व्हेन टू अनइक्वल चार्जेस आर देयर। तो दो अनइक्वल चार्जेस हैं, तब हम लोग क्या करेंगे कि अनइक्वल चार्जेस के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देन वी टेक सम ऑफ द चार्जेस, सम ऑफ द चार्जेस, उसको हम लोग बोलेंगे टोटल चार्ज, इनटू कंसीडरेशन। ठीक है, मतलब ये है कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि जैसे Q और Q चार्ज था, तो हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फील्ड लाइंस तो ड्रॉ कर दिए, इधर ये रेडियली आउटवर्ड हुआ, यहाँ पे ये रेडियली आउटवर्ड हुआ। बट अगर ये यहाँ पे क्या हो जाए कि मान लीजिए यहाँ पे +2Q हो जाए और यहाँ पे -Q हो जाए, तो ये क्या है, अनइक्वल चार्जेस है। तो अनइक्वल चार्जेस का मतलब है कि उनका मैग्नीट्यूड अलग है। तो अनइक्वल चार्जेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। ये हो जाएगा आपका टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज यहाँ पे क्या होने वाला है, 2Q - Q आप करेंगे तो ये +Q होने वाला है। तो फार पॉइंट्स पे क्या होगा, तो हम लोग जब फील्ड लाइन अब ड्रॉ करेंगे ना, तो इस चार्ज को कंसीडर करेंगे। अब बात ये है कि ये जो चार्ज का हम जो कंसीडरेशन कर रहे हैं वो हम इन बिटवीन नहीं करेंगे, हम फार पॉइंट्स पे करेंगे। तो इस चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप ये है कि ठीक है, हमने
टोटल चार्ज तो कंसिडर कर लिया, बट क्या होगा कि इफ वी see the charge distribution from far points, ठीक है, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप टोटल चार्ज कंसिडर कर रहे हैं ना, तो फार पॉइंट से आप लोग उसको कंसिडर करेंगे. So if we see the charge distribution from far points, then it will behave as per the total charge. मतलब हमको अगर टू अनइक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो अनइक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग को अगर फार पॉइंट्स पे फील्ड ड्रॉ करना है, तो हम लोग टोटल चार्ज को कंसिडर करके करेंगे. ठीक है, तो इसका ये हो गया कंक्लूजन कि हेंस द फील्ड लाइंस will behave accordingly at far points. ठीक है, तो ये हो गया. इसका मैं एग्जांपल देके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे अभी जो हमने एग्जांपल लिया था, तो हमारे पास यहाँ पे Q चार्ज था, यहाँ पे -2Q चार्ज था. तो अब हमको फार पॉइंट्स मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे हमको फील्ड लाइन इसका ड्रॉ करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए जब अनइक्वल चार्जेस हो तो हम लोग टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे. टोटल चार्ज होगा सम ऑफ द गिवन चार्जेस. तो सम ऑफ द गिवन चार्जेस क्या हो जाएगा, Q - 2Q. दिस इज सिंपली -Q. तो मतलब जो फार पॉइंट्स पे यहाँ पे फील्ड लाइंस जो होंगे वो -2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रॉ होंगे. तो -Q के लिए फील्ड लाइन क्या होगा, इनवर्ट होगा. तो फार पॉइंट्स में हमने इस टाइप से फील्ड बना दिया. ठीक है, ये ऐसा होगा. अब ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ. मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब भी हमको न्यूट्रल पॉइंट्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम लोग चार्ज, अगर इक्वल चार्जेस है तो इक्वल चार्जेस के लिए हम लोग दोनों चार्जेस का वो अलग अलग कंसीडर करके हम उनका फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं. बट अगर अनइक्वल चार्जेस हैं, तो अनइक्वल चार्जेस के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमको सबसे पहले फार पॉइंट्स पे अगर फील्ड ड्रॉ करना है, तो हम लोग टोटल चार्ज को कंसिडर करेंगे, और जो फील्ड लाइंस होगा वो टोटल चार्ज के अकॉर्डिंग ड्रॉ होगा. यहाँ पे मैग्नीट्यूड इक्वल होने वाला है. ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और सेकेंड कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं. तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि दो अनइक्वल चार्जेस है तब क्या होगा. तो अब इक्वल चार्ज के लिए एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझने का प्रयास करते हैं. से दूसरा पॉइंट यहाँ पे होगा कि अगर if the direction of E reverses when there is no charge, then that point will be the neutral point. ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं लिख देता हूँ. if direction of E reverses where there is no charge, then that point will be neutral point. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर इस टाइप से दो चार्ज हैं Q, ठीक है, तो जहां पे डायरेक्शन ऑफ E रिवर्स होंगे, मतलब जैसे अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ E की बात करें, तो ये तो सिमिलर चार्ज है, तो टोटल चार्ज हमको कंसिडर नहीं करना. तो इसके लिए जो फील्ड पॉइंट होगा फार पॉइंट्स पे ऐसा होगा, यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड ऐसा होगा. इनके लिए भी ऐसा होने वाला है, इसके लिए ऐसा होने वाला है. तो न्यूट्रल पॉइंट्स अगर जहां पे जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन रिवर्स हो जा रहा है ना, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइटवर्ड है बट यहाँ पे लेफ्टवर्ड हो जा रहा है, मतलब इस रीजन में इसका फील्ड लाइन जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे इसका आएगा, इस रीजन में फील्ड लाइन क्या हो जा रहा है, कैंसिल. तो यहाँ पे क्या होगा, नो न्यूट्रल पॉइंट्स होंगे. ठीक है,
सिर्फ इस रीजन में, मतलब अगर हम पॉइंट कंसिडर करें, ये पॉइंट ए ले लें, इसको पॉइंट बी ले लें, तो बिटवीन पॉइंट ए टू बी देयर इज नो न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से डिस्क्राइब कर देते हैं यहाँ पे। ए टू लेफ्ट, ए टू लेफ्ट क्या होगा कि देखिए, मैं एक बार ना इसको और अच्छे से फिगर बनाता हूं तो ये और क्लियर होगा। हाँ, दोनों चार्जेस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग कलर से फील्ड लाइंस बनाते हैं। तो ये एक चार्ज है Q और ये एक चार्ज है Q। ठीक है, तो इस चार्ज के लिए हम लोग रेड से बना रहे हैं, तो इसका जो फील्ड लाइन होगा इधर रेडियली आउटवर्ड होगा, यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड होगा, और इस रीजन में भी रेडियली आउटवर्ड होगा। इस Q के लिए जो फील्ड लाइंस हैं, इस Q के लिए यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड होगा, यहाँ पे भी रेडियली आउटवर्ड होगा, और इस रीजन में भी रेडियली आउटवर्ड होगा। तो आप देखिए कि अलग अलग रीजन यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें, अगर इसको पॉइंट ए ले लें और इसको पॉइंट बी ले लें, तो ए के लेफ्ट में आप देखिए कि जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस है वो रिवर्स नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस आर नॉट चेंजिंग, सो नो न्यूट्रल पॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस है वो चेंज नहीं हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस आर नॉट चेंजिंग। ठीक है, बिटवीन ए टू बी आप देखिए जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस है यहाँ पे चेंज हो जा रही है। तो कितना होगा, न्यूट्रल पॉइंट एक एग्जिस्ट करेगा। कितना न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, एक ही एग्जिस्ट करेगा, वन न्यूट्रल पॉइंट, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस आर changing, basically they are opposite to each other। बट अगर आप बी टू राइट अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे नो न्यूट्रल पॉइंट होगा, क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस है वो आपका चेंज नहीं हो रही है, नॉट चेंजिंग। ठीक है, तो ये कुछ इसका ना बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करते रह गए। ये एक हम डिफरेंट सिचुएशन ले रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने टू इक्वल चार्जेस, इक्वल साइन के चार्जेस लिए थे, बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट साइन दोनों का अपोजिट है। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या चेंजेस आता है। और अनइक्वल चार्जेस का मतलब मेरा यहाँ पे ये रहेगा कि वो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे। हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अनइक्वल चार्जेस की बात की है पिछले स्लाइड में, तो उसका मतलब यही है कि आप उसे मैग्नीट्यूड वाइज अनइक्वल कंसिडर करेंगे। देखिए यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, तो ये इक्वल चार्जेस के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग इंडिविजुअली दोनों चार्जेस का यहाँ पे फील्ड ड्रॉ कर देंगे उनके रीजन्स में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस क्यू के कारण ये रेडियली आउटवर्ड होगा और यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड होगा। और यहाँ पे माइनस क्यू के कारण अगर हम देखेंगे तो माइनस क्यू के कारण यहाँ पे इनवर्ड होगा, यहाँ पे भी इनवर्ड होगा। तो देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस हैं और फार पॉइंट्स पे भी इनका ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे माइनस क्यू है यहाँ पे, तो फार पॉइंट्स पे भी ड्रॉ हो जाएंगे। तो आप देखेंगे किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे आपका जो फील्ड लाइन है उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नो न्यूट्रल पॉइंट्स आ जाएंगे। किसी भी पॉइंट पे आपका जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें और अच्छे से क्लियर होते जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और एक नया क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ पे। हम लोग फिर से एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे।
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे -2 क्यू चार्ज है। तो अब ये अनइक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस हो गए हैं, तो फार पॉइंट्स पे तो हमको टोटल चार्ज लेना पड़ेगा, तो टोटल चार्ज इनका क्या हो जाएगा, -क्यू हो जाएगा। तो फार पॉइंट्स पे इनका जो फील्ड लाइंस होगा वो टोटल चार्ज के अकॉर्डिंग ड्रॉ होगा। तो -क्यू के लिए क्या होगा, फील्ड लाइंस इनवर्ड होंगे, तो यहाँ से इनवर्ड आता जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने टोटल चार्ज कंसिडर किया। क्यों किया, क्योंकि ये अनइक्वल मैग्नीट्यूड वाइज अनइक्वल चार्जेस हैं। अब नियर पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे कि इनके साइन के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे। तो +q के लिए जो होगा ये रेडियली आउटवर्ड होगा, यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड होगा। -2q के लिए अगर हम देखें तो ये रेडियली इनवर्ड होगा, यहाँ पे रेडियली इनवर्ड होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो न्यूट्रल पॉइंट्स है वो कितना होगा यहाँ पे, एक एक ही आप देखिए रीजन, अलग अलग रीजन में आप देख सकते हैं कि अगर आप ए रीजन ले लें, से बी रीजन ले लें, तो बिटवीन ए टू बी नो न्यूट्रल पॉइंट्स होगा। बी के राइट रीजन में भी आपको कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलने वाला, बट इस रीजन में आपको एक न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो टोटल जो, अगर हम सिस्टम का न्यूट्रल पॉइंट का बात करेंगे तो एक न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो अभी तक तो हम लोगों ने दो दो चार्जेस लिए हैं, अब थोड़ा सा चार्ज हम लोग बढ़ाते हैं। हम लोग लीनियर चार्जेस का ही यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो हम Q, Q और Q तीन तीन चार्जेस ले लेते हैं लीनियर चार्ज में। यहाँ से हम एक फॉर्मूला डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि इनके लिए जो फील्ड पॉइंट्स होगा ये क्या होगा। देखो इक्वल चार्जेस है, मैग्नीट्यूड वाइज साइन वाइज सब कुछ इक्वल है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इनका जो फील्ड लाइंस होगा वो इनके इन्हीं के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअली चार्ज के अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रॉ होगा। तो +q के लिए यहाँ पे इधर होने वाला है। ठीक है, ओवरऑल आप देखेंगे तब भी ये इधर होने वाला है, और ये +q के लिए इधर होगा। तो यहाँ पे क्या है कि किसी भी +q के लिए इधर ही होगा। मतलब मैं तीनों का अलग अलग ड्रॉ कर दूं तो तीनों के डायरेक्शन यही होंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसके लिए रेडियली आउटवर्ड होने वाला है, बट इसके लिए यहाँ पे इनवर्ड हो जाएगा। इसके लिए आउटवर्ड हो जाएगा, इसके लिए आउटवर्ड होगा, तो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल होने लगेंगे। सिमिलरली यहाँ पे इसके लिए आउटवर्ड होगा और ये इधर आउटवर्ड होगा। और ओवरऑल आप इस चार्जेस के लिए यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो आउटवर्ड होगा, उस चार्जेस के लिए तीसरे के लिए कंसिडर करेंगे तो भी आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पे हमको कितना न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है, कितने रीजन में हमारा यहाँ पे फील्ड लाइंस जो है कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। तो हम देख सकते हैं अपने फिगर से कि इस रीजन में हमको एक न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है, इस रीजन में हमको एक न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है, और यहाँ पे कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं है। तो तीन चार्जेस थे, तो यहाँ पे टोटल दो न्यूट्रल पॉइंट्स हमको मिल गए। ठीक है, तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं। देखिए अभी हमने दो चार्ज जब लिया था पिछले स्लाइड में, से यहाँ पे दो दो चार्ज लिया था तो हमको 1 न्यूट्रल पॉइंट मिला। यहाँ पे 3 चार्ज लिया तो हमको 2 न्यूट्रल पॉइंट मिला। यहाँ पे 2 चार्ज लिया तो 1 न्यूट्रल पॉइंट मिला। तो हम एक कॉन्सेप्ट ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि फॉर एन इक्वल कोलिनियर पॉइंट चार्जेस देयर आर n-1 न्यूट्रल पॉइंट्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेगा डायरेक्टली सॉल्व करने का। कॉन्सेप्ट क्या है कि फॉर एन इक्वल कोलिनियर point charges there are n-1 number of neutral points। ठीक है, आपको यहाँ पे ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो चार्जेस हैं वो इक्वल कोलिनियर पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, तब ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। कि आपको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए काफी आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको मान लीजिए 16 चार्ज का सिस्टम दे दिया है और सारे चार्जेस इक्वल हैं, कोलिनियर हैं, आप कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूजफुल होगा कि जैसे 16 चार्जेस हैं तो ऑब्वियसली आपका 16 - 1 15 आपको यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट्स मिल जाएगा। इसके जनरलाइजेशन में एक बार करके बता देता हूँ, थोड़े से ज्यादा चार्ज हम लोग ले लेते हैं। तो हम लोग कंसिडर करते हैं, अब सपोज हमारे पास 6 चार्जेस हैं।
देखते हैं कि हमको कितना न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। 6 चार्जेस हैं, 1 2 3 4 5 6 चार्जेस हैं। तो हम सभी के लिए फील्ड ड्रॉ करते हैं। देखिए इस रीजन में ना सारे चार्जेस के कारण रेडियली आउटवर्ड आएगा, तो मैं डायरेक्टली एक ही ड्रॉ कर दे रहा हूँ। आप समझ सकते हैं कि इधर तो कैंसिल होगा नहीं। यहाँ पे इसके लिए आउटवर्ड आएगा, यहाँ पे इसके लिए आउटवर्ड आएगा। इस चार्ज के लिए यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड आएगा, फिर ये रेडियली आउटवर्ड आएगा इसके लिए, इधर रेडियली आउटवर्ड आएगा। इस चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड इधर आएगा, इस चार्ज के लिए इधर आएगा। सिमिलरली इस चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड इधर, इसके लिए इधर, इस चार्ज के लिए इधर आएगा, और ओवरऑल सारे चार्जेस के कारण इधर फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगे। तो अगर हम रीजन वाइज देखेंगे यहाँ पे, तो हमको हर रीजन के बीच में एक एक न्यूट्रल पॉइंट मिलता जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यूट्रल पॉइंट, 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 यहाँ न्यूट्रल। 6 चार्ज थे, तो हमको 1 2 3 4 5 न्यूट्रल पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए। तो ये जो फॉर्मूला था उसका एक जनरलाइजेशन हमने देखा, हम लोगों ने सॉल्व करने का कोशिश किया। अब हम क्या करेंगे कि अभी हम लोग लीनियर चार्ज सिस्टम ले रहे थे, अब हम लोग देखेंगे कि ट्रायंगुलर चार्ज सिस्टम है या स्क्वायर में अगर चार्जेस रखे हुए हैं तो हमको कितने न्यूट्रल पॉइंट्स लिखेंगे मिलेंगे, और हम लोग उसको मैथमेटिकली नहीं सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करेंगे और उसका फिगर भी देखेंगे और उसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे कि उसमें कितने न्यूट्रल पॉइंट्स आ रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अब देखते हैं कि कितने न्यूट्रल पॉइंट्स आएंगे। तो इस प्रॉब्लम में पर्टिकुलरली एक स्क्वायर शेप में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पे उसके कॉर्नर्स पे 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं। तो हमको यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स कैलकुलेट करना है। तो देखो अभी तक हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसको यहाँ पे यूज करेंगे और देखते हैं कि कितने न्यूट्रल पॉइंट्स आएंगे। देखो इस पूरे रीजन की अगर हम बात करें तो इस पूरे रीजन के लिए न्यूट्रल पॉइंट्स कहाँ पे होगा, आप बता सकते हैं? देखिए कई लोग यही सोचेंगे कि ये मिडिल में इनके बीच में कहीं पे होगा, बट मैं अगर इसको जनरलाइज करूं थोड़ा सा, अ, अगर इतने रीजन को अगर हम लेके चलें तो यहाँ पे अगर फिगर बनाएं, देखिए क्यू चार्ज यहाँ पे है आपका और क्यू चार्ज यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके लिए जो फील्ड होंगे, इनके जो फील्ड होंगे ये रेडियली यहाँ से ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, इनका जो वेक्टर होगा, ठीक है। इसका रिजल्टेंट किधर होगा? रिजल्टेंट इधर होगा। तो इस फील्ड का रिजल्टेंट किधर होगा? इधर होगा, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों चार्जेस के लिए जो रिजल्टेंट होंगे वो इधर होंगे, ठीक। तो मतलब ये है कि यहाँ पे फिर यही फील्ड लाइन आगे आगे बढ़ के इधर कहीं पे आएगा, तो इधर आएगा, ये फील्ड लाइन इधर आके कहीं यहाँ पे आएगा। तो मतलब ये है कि यहाँ पे कहीं पे एक न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे कहीं पे एक न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली यहाँ पे कहीं पे एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे कहीं पे एग्जिस्ट करेगा। इसको मैथमेटिकली भी प्रूफ किया जा सकता है, बट मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन देना अभी सही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इनका न्यूट्रल पॉइंट्स ड्रॉ कर देते हैं। 4 न्यूट्रल पॉइंट्स तो आपको मिल गए, एक यहाँ पे मिल सकता है, एक यहाँ पे मिल सकता है, और एक यहाँ पे मिल सकता है, और एक यहाँ पे मिल सकता है। अब जो सभी के फील्ड्स होंगे ना, जैसे क्यू का जो फील्ड है वो इस डायरेक्शन में यहाँ पे आएगा, इस डायरेक्शन में इसका फील्ड आएगा, इस डायरेक्शन में इसका फील्ड आएगा, और इस डायरेक्शन में इसका फील्ड आएगा। तो यहाँ पे भी मिडिल में जो सेंटर होगा उसके आसपास एक फील्ड लाइन एक न्यूट्रल पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको टोटल कितने मिल गए? 1 2 3 4 5। तो आपके पास 4 चार्जेस थे कॉर्नर्स पे पेंटागन के, तो आपको 5 न्यूट्रल पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। तो अब देखो ये इसका जनरलाइजेशन और अच्छे से हम देखते हैं कि एक्चुअल में जो फील्ड लाइंस होंगे यहाँ पे कैसे जा रहे होंगे, वो देखने की कोशिश करते हैं। तो एक फिगर हम डायरेक्टली ले रहे हैं, उस फिगर से समझने की कोशिश करेंगे कि फील्ड लाइंस कैसे यहाँ पे जा रहे हैं। फिगर में आप देख सकते हैं, ये फिगर मैंने MIT के वेबसाइट से लिया है। तो इस फिगर में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे
फील्ड लाइंस यहाँ पे ड्रॉ हुए हैं। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि इस रीजन में कहीं पे एक फील्ड लाइन होगा। तो ये हमारे पास 4 चार्जेस हैं, 1 2 3 4, 4 चार्जेस हो गए कॉर्नर्स पे। तो इनका जो फील्ड लाइन है, आप देखिए यहाँ पे एक आपको न्यूट्रल पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे एक न्यूट्रल पॉइंट बनता नजर आ रहा है, एक यहाँ पे 4 न्यूट्रल पॉइंट ये हो गए और एक न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे आपको खाली स्पेस दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि फील्ड लाइंस किस तरीके से कर्व्ड हो रहे हैं और कहाँ पे आपको न्यूट्रल पॉइंट्स यहाँ पे इस फिगर में मिल रहा है। तो ये तो हमने क्या किया कि 4 इक्वल चार्जेस यहाँ पे कंसिडर किया। बट एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर ये अपोजिट होते, अगर यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू हो जाता, यहाँ पे फिर प्लस क्यू होता, यहाँ पे फिर माइनस क्यू हो जाता, तब आपके पास जो फील्ड लाइंस है वो कैसे ड्रॉ होते, ये आप मुझे आंसर करके बताइएगा। तो ये फिलहाल तो मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि पीडीएफ में ये आ जाएगा। तो इसका जो जनरलाइजेशन है इस फिगर से मैंने यहाँ पे आपको देने का ट्राई किया। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे अब चलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग क्या लेंगे कि एक ट्रायंगुलर शेप में हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगुलर शेप में जो अगर उसके कॉर्नर्स पे अगर चार्जेस हैं तो कितने न्यूट्रल पॉइंट्स वहां पे एग्जिस्ट करेंगे। तो इस एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं कि ट्रायंगुलर शेप में उनके कॉर्नर्स पे 3 इक्वल पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं। तो अब देखते हैं कि हमको कितने यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट्स मिलते हैं। आपको फिर से मैं रिपीट कर दूं कि इससे पहले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर लिया था तो वहाँ पे 4 चार्जेस है तो हमको 5 न्यूट्रल पॉइंट्स मिले थे। तो यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि हमको कितने न्यूट्रल पॉइंट्स मिल सकते हैं। देखो, ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, इसके कारण जो न्यूट्रल पॉइंट होगा यहाँ पे कहीं पे आएगा। ये पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। इन दोनों के कारण कहीं यहाँ पे आएगा और इन दोनों के कारण यहाँ कहीं पे आएगा। ठीक है। अब इनके मैं फील्ड लाइंस की बात करूं तो कॉर्नर्स पे आप देखिए, यहाँ पे कॉर्नर्स पे चार्जेस के कारण जो सेंटर पे फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ ऐसी आएंगी, यहाँ से कुछ ऐसी आएंगी और यहाँ पे कहीं पे आएंगी ऐसे। तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा उसके आसपास कहीं पे एक फील्ड लाइन एग्जिस्ट करेगा, न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो आपको कितने न्यूट्रल पॉइंट्स मिल जाएंगे? 4 न्यूट्रल पॉइंट लगभग आपको मिलते हुए नजर आएंगे। ट्रायंगुलर में हमको कितना मिल रहा है? 4 न्यूट्रल पॉइंट्स आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब क्या होगा कि इसका भी हम लोग जनरलाइजेशन देखते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे ये न्यूट्रल पॉइंट जो होंगे ये कैसे यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, कैसे यहाँ पे स्प्रेड होंगे। देखिए, ये ट्रायंगल का जो हमने एग्जांपल लिया है उसके फील्ड लाइंस कुछ एक्चुअल में ऐसे यहाँ पर से जा रहे होंगे। अब देख सकते हैं कि 3 चार्जेस हैं हमारे पास, ये और ये 3 चार्जेस हैं कॉर्नर्स पे। तो एक न्यूट्रल पॉइंट इसकी कुछ हाइट एबव हमको यहाँ पे लगभग मिलता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे कुछ एक न्यूट्रल पॉइंट मिलता हुआ नजर आ रहा है, कुछ यहाँ पे एक मिलता हुआ नजर आ रहा है। काफी डेंस है इनकी जो फील्ड लाइंस है और एक न्यूट्रल पॉइंट हमको कहीं पे यहाँ पे को मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है। तो टोटल हमको कितने 4 न्यूट्रल पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ये सेंट्रॉइड के लगभग आसपास होगा कहीं पे। ठीक है। और सभी पॉजिटिव चार्ज हैं तो आप फील्ड लाइन भी देख सकते हैं कि रेडियली आउटवर्ड जा रहे हैं, किस तरीके से स्प्रेड हुए हैं। ये सारे इमेजेस जो हैं सिमुलेशन के थ्रू निकाले गए हैं, मैंने इंटरनेट से कहीं से इनको डाउनलोड करके यहाँ पे कॉपी किया है डिस्कस करने के लिए। सो अब हम लोगों ने हेक्सागन ले लिया है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि पहले हम लोगों ने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब इक्वल पॉइंट चार्जेस कंसीडर किया था तो एक फॉर्मूला डेवलप किया कि एन अगर लीनियर पॉइंट चार्जेस सिचुएटेड है तो वहाँ पे n-1 हमको नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स मिल रहे थे। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि पेंटागन के केस में देखना चाह रहे हैं कि पेंटागन के केस में हमको जो न्यूट्रल पॉइंट्स मिलेंगे वो कैसे सिचुएटेड यहाँ पे होंगे। तो हम लोगों ने पहले स्क्वायर का एग्जांपल लिया, फिर ट्रायंगुलर का लिया। स्क्वायर के शेप में हमको 5 न्यूट्रल पॉइंट मिले, ट्रायंगुलर में 4 मिला। अब हम लोगों ने यहाँ पे हेक्सागन लिया है। हेक्सागन में हम लोग देखते हैं कि हमको न्यूट्रल पॉइंट्स कितने मिल सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को यहाँ पे यूज करेंगे। तो प्रीवियस एक्सपीरियंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए, इस चार्जेस के लिए न्यूट्रल पॉइंट्स कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, इन दोनों चार्जेस के कारण न्यूट्रल पॉइंट्स कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, इन दोनों के कारण कहीं यहाँ पे और इन दोनों के कारण कहीं यहाँ पे। बट अगर हम मिडिल में जैसे बात करेंगे, जैसे ये वाला जो है ये इसके लिए है, ऐसा कुछ होगा। और इसके लिए यहाँ पे कहीं पे आएगा, ये इसके लिए है। थोड़ा सा डायग्राम और अच्छे से बन जाएगा इसलिए हमने डॉटेड लाइंस यहाँ बना दिए हैं। इसके लिए कहीं यहाँ पे आ जाएगा।
तो ये एक न्यूट्रल पॉइंट आपको मिल रहा है, ये एक न्यूट्रल पॉइंट आपको मिल रहा है, ये एक न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है। ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट है, एक न्यूट्रल पॉइंट, ये एक न्यूट्रल पॉइंट, रिजल्टेंट वेक्टर जो कैंसिल हो रहा था वहां से न्यूट्रल पॉइंट आपको यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या होगा कि फिर से वही यहाँ पे सीन होगा कि सेंटर पे जो होगा ना फील्ड लाइन, जैसे इस पॉइंट के कारण यहाँ पे आपको फील्ड लाइन जैसे दिखेंगी, इस पॉइंट के कारण आपको यहाँ पे दिखेंगी, ये कहीं ना कहीं से आपको कैंसिल हुए एक पॉइंट पे कहीं पे कैंसिल होते नजर आएंगे। कि जैसे आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे अपोजिट वाले। तो आपको न्यूट्रल पॉइंट्स कितने मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 तो यहाँ से मिल गया आपको, और एक ये 7 मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमको जो मिल रहा है 7 न्यूट्रल पॉइंट्स हमको मिल रहे हैं। इसका भी जनरलाइजेशन हम लोग देखते हैं कि ये जो 7 न्यूट्रल पॉइंट्स हैं, एक्चुअल में जो फील्ड लाइन होंगे यहाँ पे वो कैसे यहाँ पे मूव कर रहे होंगे, तो वो हम लोग देखते हैं एक फिगर के थ्रू। देखिए ये जो हेक्सागन हमने लिया था, हेक्सागन के लिए हम लोग यहाँ पे फील्ड लाइंस हम लोग देख रहे हैं, और फील्ड लाइंस में हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे है। तो फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आ, ये तो ये दोनों जो चार्जेस हैं, ये दोनों चार्जेस के लिए ये यहाँ पे ये जो न्यूट्रल पॉइंट है यहाँ पे है। तो ये वाला जो न्यूट्रल पॉइंट है ना, ये यहाँ पे आया, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। इन दोनों चार्जेस के कारण एक न्यूट्रल पॉइंट इनसे थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, इन दोनों के कारण थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। देखो ये जो हाइट है ना, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिक्स के थ्रू, बट हमको यहाँ पे पिक्टोरियली सॉल्व करना है। यहाँ पे भी देखिए एक आ गया, यहाँ पे एक आ गया, एक न्यूट्रल पॉइंट आपको सेंटर में मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि जो न्यूट्रल पॉइंट्स हैं एक्चुअल में ये कैसे यहाँ पे हो रहा है। तो ये जनरलाइजेशन कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए आपको जब इमेजिन आप करेंगे ये न्यूट्रल पॉइंट्स को, तो ये कैसे होंगे, इसके लिए मैंने ये फिगर के थ्रू आपको समझाया। अब देखो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने प्रीवियसली देखा कि जैसे हमारे पास यहाँ से हमने स्टार्ट किया, स्क्वायर के केस में 4 कॉर्नर्स थे, 4 कॉर्नर्स में 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस थे, तो हमको 5 न्यूट्रल पॉइंट मिल रहे थे। ट्रायंगुलर के केस में 3 पॉइंट चार्जेस थे, कॉर्नर पे 4 न्यूट्रल पॉइंट मिला, यहाँ पे 6 पॉइंट चार्जेस थे तो 7 न्यूट्रल पॉइंट मिला। तो हम लोग ये कह सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन हमारा ये हो सकता है कि फॉर आइडेंटिकल charges placed at the corners of square, यहाँ पे 4 कॉर्नर्स थे तो हमको कितना 5 न्यूट्रल पॉइंट्स मिला। ट्रायंगल के लिए 3 चार्जेस थे तो हमको 4 न्यूट्रल पॉइंट मिला। सिमिलरली हेक्सागन के लिए हमको 6 चार्जेस थे तो 7 न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे मिला। तो कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारा, हम लोग लिख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट हमारा है यहाँ पे कि फॉर n identical charges placed at the corners of a regular polygon, regular n-sided polygon, has n plus 1 number of neutral points, ठीक है। तो बेसिकली हमको इस पूरे लेक्चर में यही समझना था कि हमको n के फॉर्म में फॉर्मूला को जनरलाइज करना था, बट उसके लिए हम क्या कर रहे थे कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉलो कर रहे थे। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे देखिए पहले देखा कि लीनियर चार्ज सिस्टम रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे। फिर हमको एक कंक्लूजन यहाँ पे ये मिला था कि फॉर n इक्वल लीनियर पॉइंट चार्जेस देयर आर n-1 नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है। और एक जो लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया है, ये दोनों, बस आप ये दोनों भी अगर आप समझ जा रहे हैं, याद कर ले रहे हैं, तो उतने में ही आपका काम हो जाएगा न्यूट्रल पॉइंट्स के पर्सपेक्टिव से। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और एक जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसको अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो अच्छी बात है, उसका आंसर मुझे बताएंगे सेंड करके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह कैलकुलेट करना हम लोग ट्राई करेंगे। थैंक यू।